जब बुढ़ापे में संतान का सुख, सहयोग और साथ न मिले, तो संतान का होना न होना बराबर होता है और जीवन जीने से मन हट जाता है। जिस बच्चे को उँगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और वही संतान वृद्धावस्था में आपका सहारा न बने, सुख न दे, सहयोग न दे, आदर न दे, सम्मान न दे, तब कैसा फील होता होगा उन माँ बापों को। ये बात वे लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं। जब उनके बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया, तब बुढ़ापे में भी माता पिता को पीठ भरने के लिए कार्य करना उनकी मजबूरी बन जाता है। जी हाँ मित्रों, क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है? जब बुढ़ापे में आपकी संतान आपका साथ छोड़ दे, आपकी बात न माने, आपको आदर सम्मान न दे, आपको भोजन न दे, आपकी देखभाल न करे, तो क्या आपकी संतान आपको देगी बुढ़ापे में रोटी? चलिए आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका एक बार पुनः अभिनंदन है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुमार और आज का विषय है, वृद्धावस्था में आपको अपनी संतान का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जन्म कुंडली का 5वां भाव, और इस भाव का स्वामी जिस तरह की स्थिति में होगा, संतान भी वैसी ही होगी। मतलब 5वां भाव और भावे शुभ स्थिति में, शुभ स्थानों पर हो या शुभ ग्रहों से संबंध हो, तो बुढ़ापे में संतान माता पिता का सहारा जरूर बनती है और आदर सम्मान भी देती है। लेकिन 5वें भाव पर पाप ग्रह शनि, राहु, केतु का प्रभाव हो, पंचमेश अशुभ स्थान पर हो, छठे, 8वें या 12वें भाव स्वामी पंचम भाव में हो, पीड़ित हो, अस्त या नीच राशि के हो, तब बुढ़ापे में न तो संतान का सुख मिलता है और न ही सहयोग। ऐसी स्थिति में माता पिता को संतान के सहयोग के बिना ही जीवन यापन करना पड़ता है और संतान बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। लेकिन ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह शुक्र, बुध, गुरु का प्रभाव पंचमेश या 5वें भाव के स्वामी पर हो, तब थोड़ा बहुत सहयोग संतान से मिल जाता है। अब देखिए, इस मीन लगन की कुंडली में 5वें भाव में चंद्रमा अपने ही घर में छठे भाव स्वामी सूर्य के साथ है। राहु अपने शत्रु ग्रह चंद्रमा को अपनी 9वीं दृष्टि से देखकर ग्रहण योग बना रहे हैं। चंद्रमा संतान के भाव में सूर्य के साथ राहु की दृष्टि से पीड़ित है। इधर 11वें भाव स्वामी शनि भी चंद्रमा को अपनी 7वीं दृष्टि से संतान के स्वामी को देख रहे हैं और इस एक अशुभ योग विष योग बना रहे हैं। और ज्योतिष में शनि चंद्रमा के अशुभ योग विष योग को अच्छा नहीं माना जाता। और इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी सूर्य चंद्र के साथ संतान भाव में है। इधर 12वें भाव के स्वामी शनि भी चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं और छठे, 8वें या 12वें भाव स्वामी का संबंध अगर 5वें भाव से बनेगा और अशुभ स्थिति में बनेगा, तब आपकी संतान वृद्धावस्था में आपका सहयोग नहीं करेगी। और इस कुंडली के हिसाब से तो और भी स्थिति कमजोर बनी हुई है। छठे भाव स्वामी सूर्य का 5वें भाव में बैठना, सूर्य चंद्र का अमावस्या योग जो अशुभ माना जाता है, उसका संतान के भाव में बनना। दूसरी बात, राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण योग बना। तीसरी, शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, जिसके कारण विष योग बना। और इस कुंडली में वैसे भी 12वें भाव स्वामी शनि हानि भाव के स्वामी हैं। अब जिस किसी की भी यह कुंडली बनती होगी या और इस तरह की ग्रह स्थिति होगी, उन्हें पहली बात तो संतान प्राप्त होने में ही दिक्कत होगी, और अगर संतान हो भी गई तो संतान से बुढ़ापे में कोई सहयोग नहीं मिलेगा, संतान आपका सहारा नहीं बनेगी। यह भ्रम पालना कि आपकी सबसे बड़ी भूल होगी कि संतान बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, हमें सभी तरीके से सपोर्ट मिलेगी, तो ऐसा सोचना मूर्खता हो। इसके विपरीत खुद को ही संतान का सहयोग करना पड़ेगा। वह बार बार रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए आपसे झगड़ा करेगी या संतान
किसी विवाद में, किसी झगड़े में, मुकदमे में फंसी रहेगी और बार बार जीवन में संतान को आपको खुद ही हेल्प देनी पड़ेगी। आपके संतान आपकी मदद करेगी या भूल जाएगी। इस योग में संतान से कोई उम्मीद करना, आशा करना जीवन की भारी भूल साबित होगी। खुद का घर बस जाने के बाद वे आपसे अलग हो जाएगी, कारण चाहे कुछ भी हो। कहने का मतलब पंचम भाव अशुभ हो, अस्त हो, पाप कत्री योग में हो, नीच राशि का हो, ऐसी स्थिति में संतान से उम्मीद नहीं की जा सकती। माता पिता को वृद्धावस्था में अकेले ही जीवन यापन करना होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रह स्थिति बता रही है। लेकिन अगर हम इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को भाग्य स्थान में बिठा देते, अब बृहस्पति यहां बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, जो एक शुभ योग गजकेशी योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा को बल देंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के परम मित्र हैं। तब ऐसी स्थिति में इतना जरूर हो जाएगा, आपके 3 पुत्र हैं तो एक पुत्र आपका पूरा साथ देगा, हर संभव आपकी मदद करेगा, आपकी देखभाल भी करेगा। बाकी 2 पुत्र से कोई सहयोग जीवन में नहीं मिलेगा। उल्टा उनके कारण आपके मान सम्मान पर भी ठेस लग सकती है। इसके अतिरिक्त अगर 1-2 शुभ ग्रह का संबंध 5वें भाव से हो और पाप ग्रहों का संबंध भी 5वें भाव से हो, तो ऐसी स्थिति में संतान आपके पास तो रहेगी, लेकिन उनका सहयोग बहुत कम ही आपको मिल पाएगा। 5वें भाव स्वामी मजबूत हुआ, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हुआ, तो एक संतान आपका सहयोग जरूर करेगी। तो मित्रों, कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वृद्धावस्था में हमें संतान का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो किस हद तक। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय माता।